अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस नहीं हो। पहले मैंने जो है वो क्रीम को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, चीनी आधा कप डाल के। अब मैं दही डाल रही हूँ 1 प्याली। दही मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं हो, क्योंकि फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। 1 प्याली बॉयल करके मैंने मैक्रोनीस की रखी हुई थी, ये मैं डाल रही हूँ। 1 प्याली सेब हम ऐड करेंगे इसमें, और 1 प्याली जो है वो मैं डाल रही हूँ केला बनाना की, और 1 प्याली जो है वो खरबूजा डाल रही हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने सब चीज़ों को। अब जो है वो मैं बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। बंद गोभी जो है वो बारीक बारीक कटिंग करनी है हमने, मोटी नहीं डालनी। 1 अदद अनार ले लीजिए, उसके दाने निकाल लीजिए, वो डाल लीजिए। और कॉकटेल फ्रूट 1 प्याली ऐड कर रही हूँ मैं। थोड़े से खजूरें हैं, ये मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था, ये ऐड कर रही हूँ। आपको पसंद है तो आप डाल लीजिएगा। मेरे बच्चे तो काफ़ी शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने ऐड किए हैं। अच्छे से सब फ्रूट्स को हम मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा रशियन फ्रूट सैलड हमारा रेडी हो चुका है। कॉकटेल फ्रूट मैं कुछ ऊपर से डाल रही हूँ, गार्निश के लिए रखे हुए थे मैंने। आज की रेसिपी हमारा रशियन फ्रूट सैलड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं ऊपर से अनार जो है वो डाल रही हूँ गार्निश के लिए। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी और खाने में भी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऊपर से मैं बादाम भी गार्निश कर रही हूँ। बादाम जो है वो हर चीज़ में मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बादाम हो बस। थोड़े से मैंने बादाम डाले हैं, आपको पसंद है तो आप डाल लीजिएगा। रमज़ान मुबारक में फ्राइड चीज़ों के साथ साथ हमें फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।